देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 10 सेक्शन 10.5 यानी एक्सरसाइज 10.5 है और उसका क्वेश्चन नंबर 41 है। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या कहती है? पोलर टू कार्टेशियन इक्वेशन, रिप्लेस द पोलर इक्वेशन इन एक्सरसाइज 23 to 48 बाई इक्विवेलेंट कार्टेशियन इक्वेशन। देखें पोलर इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें आर और थीटा इन्वॉल्व हो। जिस तरह से इसको देखें, इसमें आर और थीटा यानी थीटा एंगल है और रेडियस है, ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फिर आपके पास ये इक्वेशन कौन सी है? पोलर इक्वेशन है। इस पोलर इक्वेशन को हमने कन्वर्ट करना है या रिप्लेस करना है कार्टेशियन इक्वेशन के साथ, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व हो रहे हो। फिर आगे क्या कह रहा है? देन डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई द ग्राफ। फिर हमने ग्राफ को आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब करना है, यानी कि जो इक्वेशन बनेगी उसका कौन सा ग्राफ होगा, वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो हमने बताना होगा स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा, एक बात जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अगर आप थॉमस कैलकुलस के 11th एडिशन के अलावा कोई और एडिशन अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो उस सेक्शन का नाम, जिस तरह से इस सेक्शन या एक्सरसाइज 10.5 का नाम है पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो आप उस अपने सेक्शन का नाम देखें कि आपके सेक्शन का नाम क्या है, टाइटल क्या है। तो फिर उसको मेरे इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर ढूंढें कि वो सेक्शन कहाँ पर पड़ा हुआ है। जो भी एक्सरसाइज बनती है आप उसको भी स्टडी कर लें, क्योंकि एक्सरसाइज आगे पीछे हो जाती है ना, तो सेक्शन का नाम तो सेम रहता है ना, तो फिर आप उसे के हिसाब से स्टडी करें। तो आप हम क्वेश्चन नंबर 41 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है। तो सबसे पहले मैं फार्मूलाज यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ जो यहाँ पर यूज होने वाले हैं। हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू और cos थीटा के इक्वल होता है, और दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि y इज इक्वल टू और साइन थीटा के इक्वल होता है। थर्ड फार्मूला हम जानते हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये तीन फार्मूलाज आप याद करें। इन तीन फार्मूलाज की मदद से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी पोलर इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन में। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर लेता हूँ। देखें स्टूडेंट, आपके पास ये आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल -4। और cos थीटा किसके इक्वल है? फार्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग एक्स के। ठीक है। अब इसे मजीद थोड़ा आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें स्टूडेंट, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जब भी आर स्क्वायर पोलर इक्वेशन में गिवन होगा तो वो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। किसी ना किसी तरीके से उसे सर्कल की इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, वो बन जाती है सर्कल की इक्वेशन के साथ। उसे जब कंपेयर करेंगे ना, तो हमारे पास सेंटर की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पेयर निकल आएंगे, और उसके बाद हमारे पास रेडियस की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है। जब भी आर स्क्वायर इन्वॉल्व होगा तो वो उसे आप कंपेयर करना होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ। तो इसको किसी ना किसी तरीके से सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। अच्छा, यहाँ पर मैं प्लस का 4 लिख सकता हूँ, -4 लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं बनता। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक्स स्क्वायर और ये वाला देखें, -4 है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा तो +4 बन जाएगा, और ये -4x है, यहाँ पे लिखूंगा तो +4x बन जाएगा। और ये वाला वाई स्क्वायर मैं वैसे लिख देता हूँ इज इक्वल टू इस वाले 4 को मैं वैसे लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अब ये किसी ना किसी चीज का फार्मूला बन रहा है। किसका फार्मूला बन रहा है? x+2 का होल स्क्वायर है, और ये y को मैं लिख सकता हूँ y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा और तरतीब देने की कोशिश करता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। देखें स्टूडेंट, अच्छा, इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, अच्छा मैं एक इसको मैं कुछ इस तरह से तो भी लिख सकता हूँ, x माइनस इंटू -2 फिर होल का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस और माइनस पॉजिटिव होता है, प्लस y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अच्छा, अब मैंने माइनस इंटू माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे पास एक फार्मूला होता है सर्कल को रिप्रेजेंट करने की। इक्वेशन क्या होती है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर माइनस था ना, इसी वजह से ये देखें, ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए। इसी वजह से हमने इसको प्लस था तो इंटू -2 लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव 1 and 2 से हमें क्या मिलेगा? देखिए एच की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? एच इज इक्वल टू -2 एंड के की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ से सेंटर की वैल्यू क्या बन जाएगी? सी इंटू एच कॉमा के इक्वल हो जाएगा सी इंटू एच, हमारे पास -2 है, और के की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल है। ठीक है। कॉमा रेडियस आर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट? सर्कल विद सेंटर सी इंटू -2, 0 एंड रेडियस 2। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 42 जो स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है वो बिल्कुल इसी मेथड से सोल्व होगा स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 43 है। यहाँ पर हमारे पास गिवन है r इज इक्वल टू 8 साइन थीटा, तो मैं r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? r स्क्वायर इज इक्वल टू 8 r साइन थीटा। अब हमें ये पता है कि r स्क्वायर किसके इक्वल होता है? x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, वाई के। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर देता हूँ, पॉजिटिव 16 माइनस का 16 ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर किस तरह से बन रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये 8y है ना, कोफिशिएंट 8 है, तो इसका मतलब y का स्क्वायर बन जाएगा कोई ना कोई, प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8y, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 16 इज इक्वल टू 16। ये वाला 16 वैसे लिख दिया, इस वाले 16 को यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस बन जाएगा। अब देखें आगे मैं इसको सोल्व करता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस 0 का होल स्क्वायर, अब प्लस इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसे मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए ना स्टूडेंट, y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लगाएंगे तो 16 और 2 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये, यानी कि स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ना हमारे पास, इसीलिए मैंने प्लस का 16 और नेगेटिव 16 ऐड करके रख दिया है। अच्छा, अब हमारे पास सर्कल को रिप्रेजेंट करने की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे 1 का नाम दें और इसे आप 2 का नाम दे दें, ठीक है। अच्छा, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव एच की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी, के की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 4 के इक्वल बन जाएगी। तो सेंटर का क्या फार्मूला होता है, सी इंटू एच कामा के, और एच की वैल्यू आपने निकाल रखी है 0, के की वैल्यू निकाल रखी है 4, एंड रेडियस आर इज इक्वल टू 4। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल विद सेंटर 0,4 एंड रेडियस 4, ये इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है वो भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा जो आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 44 शो हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश करते हैं मेथड से। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 ऐसे मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखें स्टूडेंट, हमारे पास फार्मूलाज क्या होते थे कि आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स होता था, आर साइन थीटा हमारे पास वाई के इक्वल होता था। तो यहाँ पर तो हमारे पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है, आर तो है नहीं, आर से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस 2 आर साइन थीटा, यानी कि मैंने होल इक्वेशन को आर के साथ मल्टीप्लाई करके रख दिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, और ये प्लस 2 आर कॉस थीटा एक्स के इक्वल होता है, प्लस 2 आर साइन थीटा वाई के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसे मैं आगे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा देखें, ये आपके पास एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और ये माइनस का 2x, अच्छा प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव 2 है, इस तरफ लिखेंगे तो नेगेटिव 2 है। अच्छा, मैं इसको +1 लिख सकता हूँ, +1 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू +1 इस तरह से, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन को, ठीक है। या मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे इक्वेशन ऑफ सर्कल किसी ना किसी तरीके से बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आर स्क्वायर इन्वॉल्व है। जब भी आर स्क्वायर इन्वॉल्व हो ना, तो आप कोशिश करें उसे इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें, वहां से रेडियस और सेंटर इजीली निकल आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, इस वाले 1 को मैंने इसके साथ लिख दिया, कोई इशू नहीं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y, और ये प्लस का 1 जो रिमेनिंग रहता है इज इक्वल टू ये 2 बन जाता है। अच्छा, यहाँ से इसे मैं कुछ इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ स्टूडेंट, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को 2 अंडर रूट का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। अब हम इसे इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो मैंने लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल को, ठीक है। इसे ये 1 का नाम दिया, इसे 2 का नाम दिया, तो 1 और 2 से मेरे पास मुझे क्या मिल रहा है, देखिए एच की वैल्यू 1 मिल रही है मुझे, एच इज इक्वल टू 1, एंड के की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, और आर की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, यहाँ से 2 अंडर रूट मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब सेंटर का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, सी इंटू एच कामा के इज इक्वल टू सी, एच की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, एंड रेडियस आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके पास इक्वेशन 1, सर्कल विद सेंटर सी इंटू 1,1 एंड रेडियस 2 अंडर रूट, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखें स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 46 शो हो रहा होगा, वो भी बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 45 की तरह से बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साइन इंटू थीटा प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, अच्छा, साइन का एक फार्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, वो फार्मूला क्या होता है, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा हो वो इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस, और आगे जगह नहीं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वाला फार्मूला होता है साइन का, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ, और अच्छा देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आर इंटू साइन थीटा कॉस पाई बाई 6, ठीक है, यानी कि ये बीटा है, ये अल्फा है, उसके बाद फिर कॉस थीटा साइन पाई बाई 6,
ये इस तरह से बनेगा इज इक्वल टू, यानी कि ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर लगा के रख दिया है स्टूडेंट। आगे देखें, और इंटू साइन थीटा कॉस पाई बाई सिक्स किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 के, प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाई सिक्स आपको पता है 1/2 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मैं आगे से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखें, अच्छा देखें, आर को पहले मल्टीप्लाई करके रख दें तो ये क्या बन जाएगा, 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन थीटा के साथ, प्लस 1/2 और को मैंने मल्टीप्लाई करना है कॉस थीटा के साथ इज इक्वल टू 2 के साथ। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ से 2 को बाहर कॉमन निकाल लूँ तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, कोई इशू नहीं है मुझे। तो यहाँ पर मैं 1/2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, 1/2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा 3 अंडर रूट, और ये और साइन थीटा हमें पता है ये y के इक्वल होता है, प्लस 1/2 तो बाहर आ चुका है, और cos थीटा हमें पता है x के इक्वल होता है इज इक्वल टू 2 के। अब ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 बन जाएगा, कुछ इस तरह से देखें स्टूडेंट, 3 अंडर रूट y प्लस x इज इक्वल टू 4, ये इस तरह से स्टूडेंट देखें। अच्छा यहाँ से देखें x और y लीनियर हैं तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन रही है, हमें पता है जब x और y लीनियर हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है इजीली, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं था। अगर आर स्क्वायर इन्वॉल्व होता तो फिर कौन सी इक्वेशन बननी थी, सर्कल की इक्वेशन बननी थी। अब क्योंकि आर स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं है, x और y है और वो भी लीनियर है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है साफ साफ कि ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को। 3 अंडर रूट y इज इक्वल नेगेटिव एक्स प्लस 4, यहाँ से 3 अंडर रूट से डिवाइड कर देंगे क्योंकि y हमें अकेला चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन कौन सी होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस b होता है। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो m स्लोप की वैल्यू निकल आएगी और इंटरसेप्ट b की वैल्यू निकल आएगी, यानी m की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, एंड इंटरसेप्ट b की वैल्यू क्या होगी 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। तो ये क्या है हमारे पास, which is a line with slope m is equal to -1 divided by 3 under root and y intercept which is b is equal to 4 divided by अंडर रूट 3। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 एंड होता है। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 48 शो हो रहा होगा, वो भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से सोल्व होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कहने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।